गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था जॉन्स आइडिया। इसमें ये था कि मिसेस मेरेडिथ एक बहुत अच्छी वीमेन थी, एक लेडी थी बहुत अच्छी, जिनको गरीबों से मिलना, उनकी देखरेख करना काफ़ी पसंद था। तो एक दिन वो एक फैमिली में गई। वहाँ पर एक आदमी काफ़ी बीमार था और वहाँ पर एक बच्चा भी था, बर्नार्ड। तो उसकी जो मदर थी, बर्नार्ड की मदर, वो उस आदमी की देखभाल कर रही थी। तो वो जाकर अपने बच्चों को ये बात बताती है। तो वो देखते हैं, बच्चे बोलते हैं कि हाँ, काश हम लोग उसकी मदद करवाते पैसे कमाने के लिए। तो ऐसा करके बच्चे वगैरह सोचने बैठ जाते हैं। तो सोचते सोचते बच्चों में से 3 बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है क्लारा, एक का हैरी और एक का जॉन। तो जॉन को एक आइडिया आता है कि अगर बाकी बच्चे सोचते हैं कि अगर जॉन का जो आइडिया है वो बेस्ट होगा। अगर जॉन का आइडिया है तो बेस्ट होगा, अच्छा होगा। तो भाई बाकी सोचते सोचते उनको पता चलता है कि अंकल साहब ने जो पॉपकॉर्न भेजे थे, मतलब कॉर्न भेजे थे, उनको हम लोग पका सकते हैं, पॉप कर सकते हैं उनको, और जॉन उनको घर घर जाके बेच सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो भाई बच्चों ने जल्दी जल्दी पॉपकॉर्न बनाया, बहुत जल्दी पॉपकॉर्न वगैरह पकाया और उनको पेपर बैग से भर दिया, और ताकि बर्नार्ड उनको जाके बेच सके। तो बर्नार्ड लेकर आया और बहुत जल्दी वो पॉपकॉर्न बिक भी गए, और बर्नार्ड लेकर आया 25 निकल्स। तो बर्नार्ड बोलता है कि भाई इतने पैसे तो उसने आज तक कभी नहीं कमाए। फिर आगे देखते क्या होता है। बहुत ज़्यादा खुश था और वो फटाफट अपनी मम्मी के पास भागते भागते गया और सारे पैसे अपनी मम्मी को दे दिए। मिसेस मेरेडिथ ने कहा कि हमारे पास काफ़ी पॉपकॉर्न बचा है, तो लेकिन कोई है जॉन के, तुम मेरी बात से सहमत हो कि जॉन बर्नार्ड के लिए पॉपकॉर्न पका दोगे और पैक कर दोगे हर सैटरडे मॉर्निंग को। तो जॉन एकदम सहमत हो गया, मान गया, और वो इंचार्ज बन गया इस चीज़ का। उसने बोला, वो एग्री कर गया चार्ज लेने के लिए वर्क का। और फिर हर सैटरडे को सुबह जॉन पॉपकॉर्न पकाने लगा और उनको पेपर बैग से पैक करने लगा। तो ये सब हमारा हो गया था कल। ठीक है, आज देखते क्या है। बर्नार्ड अराइव्ड, बर्नार्ड आया। अच्छा, ये तो कल वाला पार्ट था, सॉरी। People began to watch for the little popcorn boy, and every week he has at least 50 cents to take home, and often more. तो लोग बाग थे जो, उन्होंने राह देखने स्टार्ट कर दिया जॉन के लिए कि भाई जो हमारा पॉपकॉर्न बॉय है वो आएगा, और उसको नाम रख दिया लिटिल पॉपकॉर्न बॉय। हर हफ्ते उसकी राह देखते थे, और जॉन कम से कम 50 सेंट कमाता था, या कम उससे ज़्यादा ही कमाता था अक्सर। सेंट मतलब ये जैसे हमारे यहाँ रुपया और पैसा होता है, तो रुपया बड़ा है और पैसा छोटा है, वैसे ही अमेरिका की जो करेंसी है, अमेरिका का जो रुपया है, उसको सेंट बोलते हैं। ठीक है, सेंट छोटा, डॉलर बड़ा। ठीक है। एंड ऑल दिस वॉज बिकॉज ऑफ जॉन्स ब्राइट आइडिया एंड द वे ही कैरीड इट आउट। और ये सब सिर्फ उसकी वजह से हुआ, जॉन के एक अच्छे आइडिया की वजह से, अच्छे उपाय की वजह से हुआ, और जैसा उसने उसका पालन किया आइडिया का। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है स्पेंट। पहला वर्ड क्या है? स्पेंट। स्पेंट का मतलब क्या होगा? खर्च किया, खर्च किया ना। अगला है स्प्रैंग। स्प्रैंग मतलब क्या? कूदा। ठीक है। फिर अगला वर्ड है कॉर्न। कॉर्न मतलब मकई। ठीक है। फिर अगला वर्ड है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब होता है आशा करना। ठीक है। अगला वर्ड है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली। ठीक है, एम्प्टी मतलब खाली। अगला है मिटन्स। मिटन्स मतलब मिटेन लिखा है इसमें, मिटन्स बोलेंगे। एक विशेष प्रकार का दस्ताना। इसमें लिखा हुआ एक विशेष प्रकार का दस्ताना, वैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। निकल। निकल है सिक्के। ठीक है, निकल एक धातु होती है, जैसे हमारा मेटल है, आयरन है, वैसे ही धातु होती है निकल।
लेकिन यहाँ पे निकल को सिक्के बोल रहे हैं, सिक्के ही बोलेंगे हम, ठीक है। डिलाइट, डिलाइट मतलब खुशी होती, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिलाइट मतलब यहाँ पे दिया आनंद, हाँ वही दिया हुआ है, खुशी आनंद एक ही बात है। स्केटिंग, स्केटिंग देखते क्या मीनिंग है इसका, स्केटिंग पहियों के जूते पर चलने अथवा फिसलना, जो पहिए वाले जूते आते हैं तुमने देखे होंगे, उन पर चलना, चलना हाँ पहिया फिसलना, उसको स्केटिंग बोलते हैं। एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाता है, एक्सरसाइजेस पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वॉज मिसेस मैरिडिथ। मिसेस मैरिडिथ इसका मतलब है कि मिसेस मैरिडिथ किस प्रकार की महिला थी। तो देखिए ये हम लोगों को पहली लाइन में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मिसेस मैरिडिथ वॉज वेरी काइंड एंड थॉटफुल विमेन। तो इसका आंसर ये हो जाता है, मिसेस मैरिडिथ वॉज वेरी काइंड एंड थॉटफुल विमेन। पहली लाइन में आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का लिखा हुआ है, देखिए मिसेस मैरिडिथ वॉज वेरी काइंड एंड थॉटफुल विमेन, ठीक है। कैसी महिला थी मिसेस मैरिडिथ, बहुत दयालु और गंभीर, ठीक है, जैसा आपके लेसन में दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज इल इन बर्नार्ड्स फैमिली। हु वॉज इल इन बर्नार्ड्स फैमिली, बर्नार्ड की फैमिली में कौन बीमार था। देखिए कहाँ दिया हुआ है इसका, ये देखिए यहाँ से ये देखिए तीसरी लाइन में दिया हुआ है, देयर वॉज अ सिक मैन इन बेड। देयर वॉज अ सिक मैन, इतना सा दिया हुआ है तो हम लोगों को खुद बना के लिखना पड़ेगा इसका, कि एक आदमी बीमार था, तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। देयर वॉज अ सिक मैन इन बेड, तो मैंने लिखा है इसका, देयर वॉज अ मैन ही वॉज इल इन बर्नार्ड्स फैमिली, ठीक है। वहाँ पर एक आदमी था, जो ही जो प्रोनाउन है वो आया है मैन के लिए, ठीक है। तो ही प्रोनाउन किसका है, मैन का, तो जो बीमार था बर्नार्ड की फैमिली में। देयर वॉज अ मैन ही वॉज इल इन बर्नार्ड्स फैमिली, ठीक है। अगर किसी और को कोई आंसर लगे तो डाउट वगैरह में तुम लोग डाल सकते हो, ठीक है। डाउट वाला जो फीचर है उसमें तुम लोग डाल सकते हो, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड बर्नार्ड स्टार्ट हिज बिजनेस। हाउ डिड बर्नार्ड स्टार्ट हिज बिजनेस, तो देखिए हाउ डिड है ना, सेकंड फॉर्म है, तो अभी डिड सेकंड फॉर्म में, तो जब हम लोग आंसर बनाएंगे, बर्नार्ड स्टार्टेड हिज बिजनेस, ठीक है। आधा आंसर हम लोग क्वेश्चन में से कॉपी कर लेंगे, तो इसका आंसर स्टार्ट होगा बर्नार्ड स्टार्टेड, डिड को हटाएंगे तो स्टार्ट का स्टार्टेड करना पड़ेगा, स्टार्टेड हिज बिजनेस। अब देखते हैं आंसर कैसा है, मैंने लिखा है इसका बनाना पड़ेगा आंसर, उसमें लेसन में दिया नहीं है ठीक से। बर्नार्ड स्टार्टेड हिज बिजनेस विद द हेल्प ऑफ जॉन्स आइडिया ऑफ सेलिंग पॉपकॉर्न। बर्नार्ड ने उसका जो काम है वो स्टार्ट किया जॉन के आइडिया की मदद से, जो कौन सा आइडिया था कि पॉपकॉर्न बेचने वाला, जो जॉन के आइडिया, जो जॉन का आइडिया था पॉपकॉर्न बेचने का, उस आइडिया की मदद से बर्नार्ड ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, हाउ मच बर्नार्ड अर्न ऑन द फर्स्ट डे। हाउ मच बर्नार्ड अर्न ऑन द फर्स्ट डे, बर्नार्ड ने पहले दिन कितने रुपए कमाए। तो याद कीजिए, उसमें लिखा हुआ था कि ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, टग्ड इनटू हिज वन ऑफ हिज मिटन्स देयर वर 25 निकल्स। 25 सिक्के थे उसके पास, ठीक है, दिया हुआ ना। तो हम लोगों को ये लिखना है, बर्नार्ड अर्न, ये देखिए वापस वैसे ही, बर्नार्ड अर्नड ईडी आ जाएगा, बर्नार्ड अर्न। अच्छा ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हाउ का क्वेश्चन है, तो हम लोगों को कैसे का आंसर देना है। बर्नार्ड अर्नड ऑन द फर्स्ट डे, एकदम क्वेश्चन में से कॉपी कर लो, बर्नार्ड अर्नड ऑन द फर्स्ट डे। आगे देखिए, बर्नार्ड अर्न 25 निकल्स ऑन द फर्स्ट डे, सॉरी वो पिछला वाला गलत हो गया, ये आंसर इसका, बर्नार्ड अर्न 25 निकल्स ऑन द फर्स्ट डे। 25 रुपये कमाए बर्नार्ड ने पहले दिन। अब अगला देखते हैं, What did the children do to help Bernard? बच्चों ने बर्नार्ड की मदद करने के लिए क्या किया। तो देखिए इसका आंसर बड़ा होगा,
ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि बच्चों ने क्या किया भैया, तो चीज़ बढ़िया है। आगे देखते हैं। द चिल्ड्रन पॉप द कॉर्न, बच्चों ने मकई पकाए और पैक किया उनको इन प्रॉपर बैग्स सो डैट बर्नार्ड कुड सेल देम। प्रॉपर बैग्स, पेपर बैग्स में किया पैक उनको, ताकि बर्नार्ड उनको बेच सके। ठीक है, बर्नार्ड उनको बेच सके। आगे देखते हैं। बाय विच नेम बर्नार्ड केम टू बी नोन, बर्नार्ड किस नाम से जाना जाने लगा, बर्नार्ड किस नाम से जाना जाने लगा। तो इसमें दिया हुआ है लेसन में द लिटिल पॉपकॉर्न बॉय। ठीक है, ये दिया हुआ है ना यहाँ पे, लिटिल पॉपकॉर्न बॉय। तो बर्नार्ड किस नाम से जाना जाने लगा, लिटिल पॉपकॉर्न बॉय के नाम से। तो मैंने इसका आंसर लिखा है बर्नार्ड केम टू बी नोन एज द लिटिल पॉपकॉर्न बॉय। ठीक है, बाकी जो आंसर्स है वो हम लोग जब करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी तुम लोग कर सकते हो। और F छोड़ देना, F छोड़ देना और G छोड़ देना, F और G छोड़ देना, बाकी तुम लोग कर सकते हो लेसन में से देख के। ठीक है, तुम F और G छोड़ देना बस। थैंक यू। और जो अगला कल नया लेसन पढ़ेंगे हम लोग, तो उसको एक बार रीडिंग लगा देना। नया लेसन क्या नाम है उसका, तारा द ब्रेव गर्ल, तारा द ब्रेव गर्ल की एक बार रीडिंग लगा देना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू।